हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं हूँ डियर EMN सर। अगर आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या जो विद्यार्थी मैथ में कुछ भी नहीं तैयारी की है, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ मैथ का प्रेस्टीज सेट। दोस्तों, मेरा टारगेट यही है, आपको गणित में 70 में 70 दिलाना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है तो सी का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है 2, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 6 और चौथा दिया है 8। तो हल करते हैं। समीकरण दिया है 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0। देखिए दोस्तों, यह द्विघात समीकरण का सवाल आपका है, तो हल करना है। तो सबसे पहले इसका तुलना करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर देखिए ax² a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -8 और c बराबर हो जाएगा c। जो x² के गुणांक होता है वह a का मान होता है और जो x का गुणांक होता है वह b का मान, ये आपका c। तो यहाँ बोला मूल बराबर, तो सूत्र होता है मूल बराबर होने का प्रतिबंध। मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध। तो फार्मूला यह होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। जब कभी भी कोई भी सवाल देगा आपके सामने, आपसे कहेगा मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध यही होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो सबसे पहले तुलना करेंगे, ये आपका a का मान है, ये b का मान हो जाता है, यह c का मान हो जाता है। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान दिया -8, तो -8 का वर्ग हो जाएगा -4 गुणे a का मान 2, ये आपका हो जाएगा गुणे c बराबर 0। 8, तो 8 का वर्ग आपका होगा 64। माइनस है तो कभी भी किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है। 4 दूना 8, ये आपका c बराबर 0। ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 64 बराबर आपका हो जाएगा 8c, या इसको सीधा कर देंगे। 8c बराबर हो जाएगा 64, तो c बराबर हो जाएगा 64 बटा कितना हो जाए 8, तो 8 64, तो c बराबर कितना आ गया 8। यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन देखो कहाँ पर दिया है, चौथा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 2, यदि x बराबर 12 और y बराबर 5 तो 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया 1, दूसरा दिया 25, तीसरा दिया 36 और चौथा दिया 49। इन चारों में से कौन सही है? तो सॉल्व करते हैं। दिया है 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy। तो बहुत ही सिंपल तरीका आपको हम बताएंगे। 9 किसका वर्ग है? 3x का वर्ग है। 49 किसका वर्ग है? 7y का वर्ग होता है। माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3x इंटू 7y। देखिए 2 3 6 6 7 42। तो ये फार्मूला में किसका दिख रहा है? a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया ax बराबर 12, तो यहाँ लिखेंगे ax बराबर 12 y बराबर 5 रखने पर तो हो जाएगा 3, x के स्थान पे 12 माइनस 7, y के स्थान पे कितना रखेंगे 5 का होल स्क्वायर। बढ़ती आई 36 माइनस 7 बचे 35, तो 36 में से 35 जाए 1 का वर्ग 1। तो इसमें से कौन सही है? पहला आपका ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन इसमें का क्या है? सही आपका है। या इसी सवाल को आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं। 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy का मान पूछा था।
एक तरीका आपको और बताते हैं लगाकर। देखिए दिया है 9x² प्लस 49y² माइनस 42x दिया है। तो लिख देंगे x बराबर 12 y बराबर 5 रखने पर, तो इसमें रखेंगे हम लोग। देख 9 x के स्थान पर हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस 49 y के स्थान पे 5 का वर्ग माइनस 42 गुरे x का मान दिया है 12 गुरे y का मान कितना है 5, तो 9 गुरे 12, तो 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 49 5 का वर्ग होता है 25 माइनस गुणा करेंगे 12 पच्चे 60 हो गया, तो 42 गुरे 60 हो जाएगा। अब 9 का गुणा 144 में करेंगे, 9 चौको 36 को 6 हासिल लगा 3, 9 चौक 36 36 3 39 को 9 हासिल लगा 3, 9 एक कम 9 9 3 12 प्लस 49 में 25 का गुणा करेंगे। देखिए 49 में 25 का गुणा होगा, 5 9 45 को 5 हासिल लगा 4, 5 चौको 20 20 4 24, 2 9 18 को 8 हासिल लगा 1, 2 चौको 8 1 9 5 हो गया, 8 4 12 को 2 9 2 11 1 12, तो आपका आ गया कितना 1225 माइनस इसमें गुणा कर लिए 6 दूना 12 को 2 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 1 25, ये 0 हो गया। 1296 1225 जोड़ लेंगे। देखिए 1296 आ गया और 1225 जोड़ेंगे, 6 5 11 को 1 हासिल लगा 1, 9 2 11 12 को 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 1 25 21 माइनस 25 20। देखिए 2521 2520 में से घटाएं कितना आएगा 1, ये आपका आंसर है। चाहे आप इस तरह लगाइए चाहे आप इस प्रकार, दोनों से आपका आंसर एक ही आएगा। तो सबसे बेटर आपके लिए यह पड़ेगा क्योंकि फार्मूले पर यूज है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए दिया 9x² तो 9 3 का वर्ग हो गया, 49 7 का वर्ग है, माइनस इसको तोड़ देंगे 2 इंटू 3x इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हो गया आपका b हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे x का मान पुट कर दिए, ax बराबर 12 और y बराबर 5, तो इसके स्थान में 12 रखेंगे, 12 3 36 35 तक घट गया, तो आपका एक ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 3, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। 4 ऑप्शन दिया है, परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, अपरिमेय और वास्तविक नहीं। तो सॉल्व करते हैं। हल, समीकरण दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0, यदि आपका द्विघात समीकरण का सवाल है, इसमें घात 2 दिया है, तो सबसे पहले तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर x² का गुणांक, यहाँ भी x² है, a बराबर आपका 2 हो जाएगा, b बराबर आपका 5 हो जाएगा और c बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है, देखिए मूलों की प्रकृति है, जब इस टाइप का सवाल आएगा तो हमें प्रकृत करने का फॉर्मूला यह होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान दिया है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4, a का मान दिया है 2, c का मान दिया है 4, तो 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 चौको कितना होगा 32। अब 25 में से 32 घटाएंगे तो आएगा आपका -7 आएगा। अब देखिए ऋणात्मक है, मूल कैसा है ऋणात्मक है। जब मूल ऋणात्मक होता है, देखिए ये हल करने पे कितना आ गया ऋणात्मक आ गया, तो हम कह सकते हैं अतः मूल काल्पनिक होगा। जब कभी भी ऋणात्मक आएगा तो मूल आपका क्या होगा काल्पनिक होगा। अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है परिमेय और बराबर, परिमेय तो हो नहीं सकता, परिमेय और असमान ये भी नहीं हो सकता, अपरिमेय ये भी नहीं हो सकता, वास्तविक नहीं, यह दिया है इसे लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होगा, तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही है, लिख देंगे
इसलिए समीकरण, देखिए जो आपका समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं है। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका, चौथा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 4, हर के 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो हमसे पूछा है, यह जो दिया है दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। पहला दिया ऑप्शन 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 3 और चौथा दिया है 4। तो हल करते हैं। दिया है 1458 बटे 1250। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हर दिया है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड देखिए, ये 1250 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 2 दूना 4, एक यहाँ पर जाएगा, 2 पचे 10, 2 से तो कटेगा नहीं। अब 5 से देखिए, 5 से भी नहीं कटेगा, सीधे 5 से काटेंगे हम। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 हम 25, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 हम 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 5, यानी 1200। देखिए 1250 का अभाज्य गुणनखंड में क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 प्राप्त हुआ, यानी 2 गुणे 5 के पावर 5 आ गया, 4 घात 1 2 3 4 4 घात, इतना में प्राप्त हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1458 बटे 1250 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 गुणे 5 के पावर 4। दशमलव प्रसार पूछा हमसे आधार के रूप में। अब देखिए यहाँ 2 पे समझिए 1 घात आपका दिया है, 2 पे 1 घात दिया है, तो हम क्या करेंगे, अंश व हर में 2 पे पावर 3 का गुणा कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे, देखिए 2 पे 3 का मतलब आपका हो जाएगा 1458 गुणे 8 हो जाएगा। और देखिए ये 3 घात है और ये आपका 1 घात इस पे है, 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 घात, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 हो जाएगा। अब 8 का हम गुणा कर लेंगे इसमें, 8 का गुणा करेंगे, 8 64 को 4 हासिल लगा 6, 8 5 40, 40 है 46 को 6 हासिल लगा 4, 8 चौक 32, 32 4 36 को 6 हासिल लगा 3, 8 एक कम 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा बटा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर का ये दोनों पावर आपस में बराबर हैं, तो आप फार्मूला जानते हैं, अगर ए पे पावर एम इंटू बी के पावर एम होता है तो इसको लिखा जा सकता है ए गुणे बी के पावर एम, एक घातांक का फार्मूला होता है। तो उसी तरह पावर सेम है तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 5 के पावर ऊपर 4 हो जाएगा। तो बराबर ये आपका हो जाएगा 11 6 से 4 बटा 5 दूना 10, 10 पे कितना घात हो गया 4, 10 पे कितना घात हो गया 4। अब 10 पे 4 का मतलब 4 जीरो, 4 जीरो यानी 10,000। तो जितना जीरो रहता है उतने पे आपका दसवां लगेगा। अब गिन लीजिए 1 2 3 4, तो दशमलव प्रसार कहाँ पर कितने अंक पे दसवां लगेगा, 4 अंक। तो हमसे यही पूछा है दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, तो दशमलव प्रसार 4 स्थानों तक होगा। तो हम लिख देंगे अतः 4 दशमलव प्रसार 4 दशमलव स्थानों के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा, समाप्त होगा। इसका मतलब जितना जीरो है उतने अंक पे दशमलव आपका लगेगा, 1 2 3 4, तो 4 जीरो था, 4 अंक पे क्या होगा दशमलव लगेगा। तो ऑप्शन चौथा सही है, यानी ऑप्शन आपका चौथा सही है। प्रश्न नंबर 5, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिया है, 77 बटा 210, यहाँ दिया 129 बटा 2 पे 2 गुणे 5 पे 7 गुणे 7 पे 5। तीसरा ऑप्शन दिया है 13 बटा 3125, चौथा दिया है 18 बटा 17 दिया है। इन चारों में से पूछा है
दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, इसका फार्मूला होता है शांत होने का। देखिए कभी भी इस टाइप का जब सवाल आपके सामने आएगा तो आप सबसे पहले देखिए जो हर होता है हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n और इस रूप का दिखेगा तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार शांत होगा। m और n का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 कोई संख्या हो सकती है, लेकिन बेस यानी इसको हम लोग बेस कहते हैं, आधार 2 और 5 होना चाहिए, तब दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन जो दिया है 2 पे 2 दिया है, 5 पे 7, यह तो दिख रहा है आधार यहाँ पर से, लेकिन इसके साथ साथ 7 भी आ गया है, इसलिए ये आपका नहीं है, तो मान लीजिए ये आपका कैंसिल हो गया। अब चौथा देखिए ये भी आपका 17 है, तो 17 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 17 ही होगा, ये भी आपका निकल गया। बच गया आपका एक 210 बचा है, एक आपका 3125। तो सबसे पहले हर काम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 210 दिया है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 210 है, जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से आप काटेंगे, 2 1 कम 2 0, 2 5 10, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 5 15, 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से काटेंगे 7। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो गया, 210 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस रूप का तुम्हें प्राप्त हुआ नहीं, ये भी आपका नहीं है। अब बच गया यह तीसरा ऑप्शन, इसमें दिया है 3125 का, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, इसलिए 5 से कटेगा, 5 6 के 30, एक इसमें बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 50 25, फिर 5 से कटेगा, 5 6 कम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा एक बार में, यानी 3125 का गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी इसको हम लिख सकते 1 2 3 4 5, 5 पे 5। अब देखिए इस टाइप का मिल गया हमें, तो इसको हम लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। अतः देखिए 3102.5 को हमें क्या प्राप्त हो गया, 5 पे 5, 5 पे 5 में प्राप्त हो गया। 2 नहीं दिया, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5, 2 पे 0 का मतलब 1 होता है, तो लिख देंगे। होता देखिए इस टाइप का हो गया, इसका बेस हमें प्राप्त हो गया आधार 2 और 5 के रूप में, तो लिख देंगे। तो इसमें आपका तीसरा क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, लिख देंगे। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही है, तीसरा आपका सही है। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 6, यदि 1/x² + 6 = 1/10 तो x का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया, 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सही है, तो हल करते हैं। दिया है 1/x² + 6 = 1/10 दिया है, तो 10 का गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, 10 का गुणा इधर होगा तो 10 हो जाएगा, इसका गुणा इधर होगा तो x² + 6 हो जाएगा, या इसको सीधा कर देंगे, x² + 6 बराबर हो जाएगा आपका 10। अब देखिए प्लस है, इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 10 - 6, तो x² बराबर 10 में से 6 घटेगा तो बचेगा आपका 4, स्क्वायर है तो x बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका अंडर हो जाएगा, तो x बराबर 4 का मूल्य क्या हो जाएगा, +-2, ये आपका आंसर है। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है।
प्रश्न नंबर 7, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर मध्य होगा 6, 8, 10, 12। तो हल करते हैं। दिया है 1 से 15 तक की सम संख्या है, क्या लिखेंगे? 1 से 15 तक की सम संख्याएं। सम संख्याएं सम संख्याएं का मतलब होता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो पहला है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। समांतर माध्य पूछा तो सूत्र होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का कुल योग, संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटा पदों की संख्या। पदों की संख्या, यही सूत्र होता है समांतर माध्य। जब भी आपसे पूछेगा इस तरह का आंकड़ा का समांतर माध्य, तो फार्मूला यही होता है संख्याओं का कुल योग बटा पदों की संख्या। तो संख्या कितना है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14। पदों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे कितना आएगा टोटल? तो आएगा आपका 56 बटा 7। 7 बटे 8 बार में तो बराबर 8। यही आपका आंसर कौन सा? दूसरा आपका सही है। प्रश्न नंबर 8, यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान होगा। दिया है, क्या क्या दिया है? 5, 10, 15, आर, 20, 35, 40 दिया है। तो समांतर माध्य पूछा तो सूत्र होता है, और समांतर माध्य भी दिया है इसमें। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है संख्याओं का कुल योग। संख्याओं का कुल योग बटा पदों की संख्या। ये आपका फार्मूला होता है जब इस टाइप का समांतर माध्य पूछेगा। इसको आंकड़ा बोलते हैं। समांतर माध्य 21 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 21 बराबर संख्याओं का कुल मतलब सभी को जोड़ लेंगे। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 बटा गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बटा 7 हो जाएगा। 21 में 7 का गुणा कर लेंगे, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 147 बराबर। इसको जोड़ लेते हैं। 5 10 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 50 40 90 हो जाएगा। और 90 35 190 और 35 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। तो हो जाएगा 125 प्लस आर हो जाएगा। 7 का गुणा इधर हो गया 21 में। आर का मान ज्ञात करना है तो 125 आपका इधर जाएगा तो माइनस हो। इसको सीधा कर लेते हैं। 125 प्लस आर बराबर हो जाएगा 147 हो जाएगा। आर बराबर 147 या प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 125। तो 147 में से 25 घटाएंगे तो 7 में से 5 जा 2, 4 में से 2 जा 2, 1 में से जा 0 तो 22। आर का मान कितना आ गया? 22। आर का मान आ गया आपका 22। यही आंसर है। तो कौन आंसर सही है? दूसरा आपका सही है 22। प्रश्न नंबर 9, बिंदुओं 2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। पहला ऑप्शन दिया है -2 3, दूसरा दिया है -2 5, तीसरा दिया है -2 8, चौथा दिया है 0 और 2। तो हल करते हैं। दिया है बिंदु दिया है -2 6 और दिया है -2 10। तो मान लेंगे माना
x1 बराबर -2 हो जाएगा, y1 बराबर 6 हो जाएगा, x2 बराबर -2, y2 बराबर 10 हो जाएगा। तो हमसे पूछा मध्य बिंदु का निर्देशांक। फार्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। कभी भी जब दो बिंदु दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो सूत्र होता है यह मध्य बिंदु का निर्देशांक। फार्मूला यह होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। ये आपका सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। जब भी आपसे कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, हमसे यही पूछा था। यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। तो मान रखेंगे x1, तो x1 का मान कितना दिया है -2 प्लस x2 का मान दिया है -2 अपान 2, y1 का मान दिया है 6 प्लस y2 का मान दिया है 10 अपान 2। तो इसको सॉल्व करेंगे अब, -2 प्लस -2 अपान 2, ये आपका हो जाएगा 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 अपान 2, माइनस माइनस आपका ऐड हो जाएगा तो -4 अपान 2, ये हो जाएगा 16 अपान 2। देखिए दोनों माइनस है ना, दो समान चिन्ह आपस में हमेशा ऐड होता है। जब कभी भी चिन्ह एक जैसा रहता है तो उसको आपस में हम क्या करते ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका 2 बार में कटेगा, ये आपका 8 बार में कटेगा, तो बराबर हो जाएगा -2 और 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो देखेंगे ऑप्शन में कहाँ दिया है -2 और 8, तो तीसरा ऑप्शन दिया है, तो तीसरा आपका सही है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 10, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। 4 ऑप्शन दिया है, 1 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई। इन चारों में से कौन सही है। देखिए इस सवाल को बिना आप सॉल्व किए बता सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखना है, कभी भी जो बिंदु दिया, जैसे आप बिंदु दिया, देखिए बिंदु या दिया 3 और 4 दिया है, तो जब दो बिंदु देता है तो जो पहला होता है x होता है, x का निर्देशांक होता है, और जो दूसरा होता है y का निर्देशांक होता है। तो हमसे पूछा y अक्ष, क्या पूछा है y अक्ष से दूरी। जब y अक्ष से दूरी, y अक्ष जब कहेगा तो x का निर्देशांक हम बताएंगे, और जब x अक्ष कहेगा y का निर्देशांक। y अक्ष से दूरी बोला तो x का निर्देशांक होगा, तो x का निर्देशांक इसमें क्या है 3, तो आपका 3 यानी दूसरा आपका सही है, दूसरा क्या होगा सही है। बस आपको इसमें इतना याद रखना है, अगर आपसे x अक्ष कह देगा, क्या कह देगा x अक्ष पर वह बिंदु बताइए, जब x अक्ष पे कहेगा तो y का निर्देशांक बताएंगे, यानी x अक्ष बराबर हो जाएगा y का निर्देशांक। y का निर्देशांक हम लिख सकते हैं समझने के लिए, और y अक्ष बराबर हो जाएगा x का निर्देशांक। x का निर्देशांक देखिए y अक्ष बोला तो x का निर्देशांक, तो x का निर्देशांक इसमें 3 है। अगर आपसे x कहेगा तो y का बताएंगे, तो बिना लगाए इसको आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो इसमें 3 इकाई आपका सही है। प्रश्न नंबर 11, एक बिंदु 7-6 और 3-4 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक संबंधित दो के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है प्रथम चतुर्थांश से, द्वितीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से और चतुर्थ चतुर्थांश से। दिया है बिंदुओं 7-6 और दिया है 3 और 4। अनुपात भी दिया है, अनुपात दिया है एक संबंधित दो। मान लेंगे, माना ये x1 बराबर हो जाएगा 7, y1 बराबर हो जाएगा 6, ये x2 बराबर हो जाएगा 3, y2 बराबर हो जाएगा 4, ये m1 बराबर 1 हो जाएगा और m2 बराबर 2। अंतर विभाजित सूत्र होता है यहाँ पर आपका, ये सूत्र यह होता है अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अंतर विभाजित करने वाले
बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। फॉर्मूला ये होता है आपका am1s2 प्लस am2x1 अपन am1 प्लस am2। अगले ब्रैकेट में आपका होता है am1y2 प्लस am2y1 अपन am1 प्लस am2। ये फार्मूला है। तो इसी सूत्र पे आपका सवाल लगेगा। तो निर्देशांक पूछा है, क्या लिखेंगे? निर्देशांक। यही सूत्र आपका है, अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक किसका है? अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। सूत्र आपका होगा am1s2 प्लस am2x1 अपन am1 प्लस am2। अगले में होगा am1y2 प्लस am2y1 अपन am1 प्लस am2। अब इसे मान रखेंगे am1 का मान 1 दिया तो 1, s2 का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस am2 am2 का मान 2 है, प्लस x1 का मान 7 है अपन am1 प्लस am2। तो am1 का मान कितना है? 1, am2 का मान 2, am1 का मान 1, y2 का मान 4 प्लस am2 का मान 2, y1 का मान 6 अपन am1 प्लस am2। am1 का मान 1 है, 1 प्लस हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 3 एक कम 3, 7 दूना 14 बटा 3 हो जाएगा। y1 का बने पर माइनस है, -6 है तो -6 हो जाएगा। 4 एक कम 4, 6 दूना 12 बटा 3, तो ये हो जाएगा 14 3 17 बटा 3 कामा ये आपका बचेगा 12 में से देखिए माइनस है तो घट जाएगा, 12 में 4 जा -8 अपन 3। तो यह प्लस है और माइनस है, 21 चतुर्थांश में स्थित होगा, चतुर्थ में होगा। तो हमसे पूछा किस चतुर्थांश है, तो प्लस और माइनस चतुर्थ में होता है। तो यहाँ पर कौन सही आपका ऑप्शन है? चौथा सही है। तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना तो लिख दी जाता बिंदु चतुर्थांश में है। चतुर्थांश होता है, देखिए प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस प्लस होता है, थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस प्लस रहता है और द्वितीय में आपका माइनस और प्लस होता है, तृतीय में आपका माइनस होता है और चतुर्थ में माइनस और प्लस होता है। ये चतुर्थांश आपका हो। प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और जो चतुर्थ होता है इसमें माइनस और प्लस होता है। यहाँ पर देखिए एक प्लस नहीं, चतुर्थ में आपका प्लस और माइनस होता है, सॉरी प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। देखिए माइनस और प्लस तो हुआ ही, चतुर्थ में आपका प्लस और माइनस होता है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 12, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी है 6 5 4 3। तो हल करते हैं। देखिए मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ दिया है बिंदु 3 4, हुआ यहाँ लिख देंगे मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। के बीच की दूरी तुलना कर लेते हैं। मान लेंगे माना x1 बराबर हो जाएगा 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर हो जाएगा 0, y2 बराबर हो जाएगा 0। सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी
तो निकालने का सूत्र आपका ये होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का डी से दर्शाते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कोई फार्मूला आप यूज करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे पहला चाहे दूसरा। तो हम लोग पहला यूज करते हैं, d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। मान रखते हैं x1, तो x1 का मान दिया है 3, तो 3, x2 का मान 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस यह मान दिया है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 में 0 जगह 3 बचेगा 3 प्लस 4 में 0 जगह 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 ना आपका हो जाएगा 25 और 25 का वर्ग कितना होगा 5। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका सही है। प्रश्न नंबर 13, बिंदु माना 3 4 की x अक्ष से दूरी है। देखिए इसके पहले आपको हम बताए थे, इस सवाल को बिना लगाए आप बता सकते हैं, बस उसमें आपको दो बातें याद रखना था। पहला आपसे हम बताए थे, जब x अक्ष का निर्देशांक पूछता है सूत्र होता है x अक्ष, जब x अक्ष को कहेगा तो हम कहेंगे y का निर्देशांक, y का निर्देशांक। अगर आपसे y अक्ष कहता है तो y अक्ष जब कहेगा तो यहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा, x अक्ष का निर्देशांक। तो यहाँ बिंदु क्या दिया है, बिंदु दिया -3 और 4, तो हम जानते हैं x का यह x होता है और यह y होता है, तो x अक्ष बोला है तो x अक्ष बराबर y का निर्देशांक, x अक्ष बराबर क्या हो जाएगा y का निर्देशांक। तो y का निर्देशांक, तो y इसमें कितना है 4, तो आपका आंसर कितना होगा 4, तो 4 कौन है तीसरा, तो तीसरा आपका ऑप्शन सही है, यानी 4, यही आपका सही है। प्रश्न नंबर 14, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। देखिए चित्र दिया है, इसमें P का निर्देशांक बोला है, तो 4 ऑप्शन दिया है, 2 -3 -3 2 2 3 3 और 2, इन चारों में से कौन सही होगा। देखिए P दिया है तो ये x है, ये आपका क्या है y है, और इसको हम हल करते हैं तो x क्या है यहाँ पर 2 है, और ये क्या दिया है आपका 3। हम जानते हैं ये वाला जो हिस्सा होता है माइनस में होता है, ये आपका हो जाएगा -3। तो 2 और -3 कहाँ दिख रहा है, 2 और -3 पहले में दिख रहा है, पहला आपका सही है, यही आपका आंसर है। पहला ऑप्शन आपका क्या है सही है, तो आंसर लिख देंगे पहला विकल्प सही आपका है, बस हो गया, बिना लगाए बता सकते हैं इसको आंसर। 15, बिंदु 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी है, तो हल करते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, बिंदु दिया है, बिंदु दिया 5 0 और आपका दे दिया -12 0। मान लेंगे माना x1 बराबर 5, y1 बराबर 0, x2 बराबर -12 और y2 बराबर 0। बीच की दूरी पूछा है, तो सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जिससे आप चाहें उससे लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, बिंदु 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी है। 4 ऑप्शन दिया है, पहला दिया है 5, दूसरा दिया है 7, तीसरा दिया है 13, चौथा दिया है 17। हल करते हैं, बिंदु दे दिया है 5 0 -12 0। मान लेंगे माना x1 बराबर 5, y1 बराबर 0, x2 बराबर -12, y2 बराबर 0। बीच की दूरी सूत्र होता है बीच की दूरी
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है डी बराबर AX1 माइनस H2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। चाहे आप यह यूज कर सकते हैं या आप यह भी यूज कर सकते हैं H2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों फार्मूला में से कोई भी आप यूज करेंगे तो आंसर आपका एक ही आएगा। तो हम पहला यूज करते हैं बीच की दूरी डी बराबर AX1 माइनस H2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर से AX1 का मान दिया है 5 माइनस H2 का मान -12 है, इसलिए माइनस में प्लस हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर प्लस Y1 का मान 0, इसका भी आपका 0 है। 12 5 हो जाएगा आपका 17, 17 का वर्ग ये आपका पूरा 0 ही हो जाएगा, 0 0 ही होगा, 0 का वर्ग। तो 17 का वर्ग हो जाएगा 289 और 289 का वर्ग कितना होता है 17 होता है। ये आपका आंसर है। तो चौथा आपका क्या है सही है। प्रश्न नंबर 16 2 tan 30 अंश अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा साइन 60 अंश का 60 अंश tan 60 अंश साइन 30 अंश। 4 ऑप्शन दिया है तो हल करते हैं। दिया है 2 tan 30 अंश अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। 2 tan 30 अंश का मान होता है 1/3 अपन 1 प्लस tan 30 अंश का मान होगा 1/3 वर्ग है तो वर्ग कर देंगे बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2/3 अपन 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और करीब में 3 तो करीब में 3 का वर्ग करें। कभी भी किसी भी संख्या का जब अंडर रूट में वर्ग करते हैं तो आपका अंडर रूट हट जाता है, यहाँ बचेगा 3 तो बराबर हो जाएगा 2/3 3 कम 3 3 और 1 4 तो 4/3 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 गुणे ये 3 आपका ऊपर हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 तो आपका बच गया 3/2 इस 3 को हम लिख सकते हैं तो 2 बार लिख देंगे इसको ऐसे √3 इंटू √3 अपन 2 √3 इससे यह कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा करीब में 3/2। अब देखेंगे कितने अंश का मान होता है। साइन 60 अंश का मान करीब में 3/2 होता है, का 60 अंश का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं सही है। tan 60 अंश दिया है तो tan 60 अंश का मान करीब में 30 होता है, ये भी आपका नहीं सही है। 37 अंश का मान 1/2 होता है, तब पहला ऑप्शन है करीब में 3/2 साइन 60 अंश का मान होता है तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर साइन 60 अंश, यही आपका सही है। पहला आपका सही है पहला सवाल। प्रश्न नंबर 17 साइन स्क्वायर 60 अंश माने साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। ऑप्शन दिया है 4 को, पहले हल करते हैं। दिया है साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। साइन 60 अंश का मान होता है करीब में 3/2 स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा। साइन 30 अंश है तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 करीब में 3 का वर्ग करें करीब हट जाएगा 3 और 2 का वर्ग होगा 4 माइनस 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 हर बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1/4 3 में से 1 जा 2/4 2 से काट देंगे 2 1 कम 2 2 दूना 4 तो बराबर हो जाएगा 1/2। ये आपका सही आंसर है। ये ऑप्शन को कहाँ दिया दूसरा, तो दूसरा आपका सही है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।